दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम हमारे शांति प्रिय मज़हब के शांति प्रिय त्योहार के बारे में बात करेंगे। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि आखिर क्यों शांति प्रिय मज़हब का कोई भी त्योहार बिना मार काट के नहीं मनाया जा सकता। अरे आप खुद ही देख लीजिए, अभी ईद उल अज़हा में कुर्बानी के नाम पे बकरों को मार दिया। अब मुहर्रम में खुद पे तलवार और चाबुक चला के खुद को मारेंगे। मीन्स इससे क्या होगा? ऐसे तकलीफ देके क्या आप हुसैन को वापस जिंदा कर लोगे? यह शांति का प्रतीक होता है ये। नमस्कार। ये एक सोशल सर्विस अनाउंसमेंट है जो जनहित में जारी है। सरकार आपको कुछ बातें बताना बहुत जरूरी समझती है और मुझे लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं काफिर आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल काफिर की दुनिया। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करेंगे मुहर्रम के बारे में। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। इसे साले हिजरत भी कहा जाता है। मुहर्रम कोई खुशी का त्योहार नहीं बल्कि गम का महीना है। आज से 1400 साल पहले इस्लामिक हिस्ट्री की सबसे ऐतिहासिक जंग हुई थी, जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दे। इस जंग में हुआ ये था कि हमारे प्यारे नबी के नवासे हुसैन की इस जंग में शहीद हो गए थे और उनके साथ में 72 साथी, जिनमें उनका 6 महीने का बेटा और 7 साल का भतीजा भी था। और इस कुर्बानी की याद में हम इस गम के त्योहार को मनाते हैं। इस जंग को करबला की जंग कहते हैं। आइए जानते हैं इस जंग के बारे में। करबला का युद्ध इराक के करबला में 10 अक्टूबर 680 बीसी में हुआ था। यह लड़ाई मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन के सपोर्टर्स और रिलेटिव्स के ग्रुप और यजीद फर्स्ट के साथ हुई थी। मुस्लिम स्कॉलर के हिसाब से यजीद इराक के राजा और उस समय के खलीफा बनना चाहते थे, जिसके लिए उसने हुसैन को अपने पक्ष में लाने का प्रस्ताव भी दिया। क्योंकि हुसैन खुद ही खलीफा बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ये तर्क दिया कि यजीद एक जालिम है और उसे खलीफा नहीं बनना चाहिए। इसके बाद 4 मई 680 बीसी को यजीद ने हुसैन का मर्डर करने के लिए योजना बना दी और यहीं से करबला की जंग की शुरुआत हुई। Wait a minute. वैसे यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल है कि इस्लामिक हिस्ट्री में ऐसा कौन सा खलीफा था जो कि जालिम नहीं था, जिसने लूटपाट नहीं की, जिसने अपने प्रदेश के विस्तार के लिए संधि के माध्यम से की हो, जंग के माध्यम से नहीं। शायद कोई ना। अरे अरे, मैं थोड़ा भावनाओं में बहक गई थी। चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। यजीद ने जब हुसैन को मारने की योजना बनाई, तब हुसैन को भी यह बात पता चल गई। उस समय वह हज के इरादे से काबा जा रहा था, लेकिन उसने योजना बदल दी और कुफा की तरफ जाने लगा। तब यजीद की सेना ने उसका रास्ता रोका और उन्हें करबला ले आए। अब यह कहा जाता है कि जिस जमीन पर हुसैन ने अपना तंबू लगाया था, उन्होंने उसे खरीदा था। यजीद भी उन पे दबाव बढ़ाता चला गया और जिन तथाकथित लोगों ने चिट्ठी लिखकर इमाम हुसैन को बुलाया था, वो भी पीछे हट गए। अब यजीद ने लगातार 3 दिन तक हुसैन से वार्ता करने की कोशिश की, पर जब कोई बात नहीं बनी और हुसैन का परिवार पानी के लिए तरसने लगा और उन्होंने यजीद की फौज से पानी मांगा, तब यजीद ने इनकार कर दिया, क्योंकि यजीद को यह लगता था कि इससे शायद हुसैन टूट जाए और उनके साथ आ जाए। लेकिन 10 अक्टूबर 680 बीसी की सुबह नमाज के समय से ही हुसैन ने जंग छेड़ दी। एक तरफ 1 लाख की फौज और दूसरी तरफ 72 सदस्य थे और यहाँ ये सब मारे गए और इनकी शहादत को याद कर मुहर्रम मनाया जाता है। Oh my God! Wow! Oh my God! अब यहाँ मेरे मन में कई सवाल उठ रहे हैं। पहला तो ये कि आखिर एक खलीफा होता क्या है, जिसके लिए एक राजा और मोहम्मद के नवासे को लड़ना पड़ा। मैंने तो सुना था कि मुस्लिम अपनी जुबान के बहुत पक्के होते हैं और कुछ भी हो जाए वो अपने ईमान से नहीं हिलते। तो फिर ये अपनी जुबान से कैसे मुकर गए? वैसे यहाँ एक बात और मुझे परेशान की है, वो ये कि सारे मुस्लिम यजीद के साथ दे रहे थे। आखिर ऐसा क्यों? उन्हें नबी के नवासे का साथ क्यों नहीं दिया? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। मुस्लिम राज्य में सर्वोच्च पद पर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी नियुक्त होते थे और संसार भर में उन्हीं को मुस्लिम का नेता माना जाता था और इन्हें खलीफा भी कहते थे। वैसे तो इस खलीफा बनने की जंग में कई मारे गए, लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं मोहम्मद के मरने के बाद कौन कौन खलीफा बना। अबू बकर, उमर बिन खत्तब, उस्मान बिन अफन, अली बिन अबी तलिब, हसन बिन अली, मुआविया 1, यजीद 1,
मुआविया 2। अब यहाँ अगर आप देखते हैं, नुमाइया फर्स्ट जो कि खलीफा था, वो अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाना चाहता था। और एक बार के लिए मैं मान भी लूँ कि यजीद बहुत जालिम था, तो सारे मुस्लिम एक गलत इंसान का साथ क्यों दे रहे थे? अब आप खुद ही बताइए, यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। खलीफा मोहम्मद के उत्तराधिकारी होते थे। उन्हें हर जंग में मिलने वाली माली गनीमत में पहला हक खलीफा का होता था। हसन बिन अली जब खलीफा बने तो उस समय मुस्लिम संप्रदाय उतना संपन्न नहीं था। इसी वजह से हसन, जो कि हुसैन के भाई थे, उन्होंने खलीफा का पद मुआविया को एक समझौते के तहत दे दिया। मुआविया ने बड़ी मेहनत से और अपनी दिलेरी की वजह से जगह जगह लूट पाट करके जगह जगह कब्जा कर लिया और मुस्लिम समाज को बहुत संपन्न बना दिया। अब यहाँ हुसैन के दिल ने कहा, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। अब हुसैन को लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है, और जब यजीद खलीफा बनने वाले थे तो उन्होंने खिलाफत शुरू कर दी, जिसका साथ किसी भी मुस्लिम ने नहीं दिया सिवाय 72 लोगों के। और चलिए मैं मान भी लेती हूँ कि यजीद बहुत जालिम था, तो हुसैन को मारने के बाद वो शरीफ हो गया क्या? उसके बाद उसने कोई जुल्म नहीं किए। लेकिन क्योंकि अब वो खलीफा था तो उसके द्वारा किए गए सभी जुल्म सही हो गए। मुझे एक बात समझाइए कि अगर मैं मान भी लूं कि यजीद एक बदमाश था और मुआविया ने अपने पुत्र मुंह में उसे कुछ नहीं कहा, तो भी क्या पूरा मुस्लिम संप्रदाय ने एक गलत इंसान का साथ दिया? क्योंकि हुसैन अगर सही थे तो क्यों मुस्लिम संप्रदाय उनकी शहादत के बाद शांत बैठा रहा और यजीद को खलीफा बनने दिया? ये इस बात को साबित करता है कि हुसैन का वो सपोर्ट नहीं करते थे। वैसे हिस्ट्री तो यही कहती है कि मुस्लिम हमेशा से गलत इंसान को ही साथ देते हैं। दोस्तों, आप ही बताइए कि 72 लोगों को मारना कितना मुश्किल काम था, और अगर यजीद गलत था तो उन्हें 3 दिन तक हुसैन से वार्ता क्यों की? वैसे यहाँ एक कहावत याद आ गई जो आज के मुस्लिमों में भी मिलती है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब मुस्लिम्स की हाइपोक्रेसी को ही देख लीजिए। बनु कुरैजा के एक यहूदी की गलती के लिए पूरे यहूदी समाज को ब्लेम देना ठीक था, तो अब हुसैन को जंग में मार देना कहाँ से गलत? जब काफिर की औरत और बच्चों को मारना सही है, तो 6 माह के बच्चे को मारना क्यों गलत? और वो जुल्म आखिर क्यों है? इनकी जुल्म की कोई डिक्शनरी है जिसको लेके मुस्लिम्स डैश रोना रोते हैं? अब इस डैश को आप खुद ही भर लीजिए और हमें भी कमेंट कर कर बताइए। सही पकड़े हैं। तो दोस्तों, कैसी रही आज की वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।